अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज ये छोटा सा मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें काफ़ी चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कॉपी कैसे करना है ऑब्जेक्ट्स को, ये जो इसके अपने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे आपने इसमें यूज़ करना है प्रोजेक्ट में। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि वीडियो बनाने का जो मकसद होता है वो पूरा हो, ताकि हर बंदा एक एक बात को समझ सके। जो लोग दो एक वीडियो प्ले करते हैं और थोड़ी सी देख के स्टॉप कर देते हैं तो उनको पूरा जो है समझ नहीं आती और बाद में सवाल करते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा और वैसा नहीं हो रहा। तो बराए मेहरबानी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें ताकि जो है आपको कंप्लीट समझ आ सके। मेरा मकसद होता है कि मैं एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाऊँ आपको। तो चलें ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ये आप कंप्लीट कैसे इसको बनाते हैं। इसका मैंने रेंडर भी किया है, रेंडर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इसका कुछ आउटपुट ये आया है। तो आप इंशाल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद ख़ुद का एक प्रोजेक्ट बनाना सीख जाएंगे और ख़ुद का अपना एक प्रोजेक्ट बनाने में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नए लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलें यहाँ से मैं न्यू सीन ले लेता हूँ एक, यहाँ राइट साइड पे। साथ में मैं चीज़ें कवर करता जाऊँगा ताकि आपको जो रिवीजन भी होती जाए कि आपने न्यू सीन कैसे लेना है। ये न्यू सीन मैंने ले लिया, इसको मैं सेव करना चाहूँ या ना करना चाहूँ आपकी मर्ज़ी। सेव करना चाहें ठीक है, नहीं तो आप इसको नो कर दें, ठीक है। ये पे मेरे पास एक न्यू एम्प्टी सीन आ गया जिसमें कुछ भी यूज़ नहीं हुआ सिवाय ये स्टार्टिंग ग्राउंड के। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला ऑप्शन है यहाँ पे मैं इंपोर्ट का बटन जैसे प्रेस करूँगा और मेरे पास यूर फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ जहाँ पे मेरे जो मॉडल्स पड़े हैं, जहाँ जो मॉडल मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो वो मॉडल मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इंपोर्ट करूँगा और यहाँ पे कर लूँगा ओके जी। ये मेरे पास प्रोजेक्ट जो है इंपोर्ट हो गया है। अभी ई से इसको डाउन करना है और क्यू से, जैसे लूमियन में आप करते हैं ऐसे ही इसमें भी आपने अप और डाउन करना है। अभी यहाँ पे मेरे पास जो है ये सिलेक्ट है और इसको मैं हल्का सा डाउन करना चाहता हूँ ग्राउंड के साथ। तो इसको मैं पूरे के पूरे को जो है अपने हिसाब से डाउन कर लूँगा जितना मुझे चाहिए। उसके बाद इसका फ्रंट साइड जहाँ पे मैं मटेरियल यूज़ करना चाहता हूँ, जो भी मटेरियल जो है, ये बताने का मकसद ये होता है कि मटेरियल आपने ख़ुद से यूज़ करना है। ये यहाँ पे जो है वहाँ आपके हाथ की अपनी सफाई होगी कि आप मटेरियल को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मटेरियल यूज़ करने का तरीका आपको बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक एरो का निशान होगा तो इसको आपने क्लिक करना है, ये नज़र आ जाएगा। लाइब्रेरी अगर नज़र नहीं आ रही तो लाइब्रेरी यहाँ पे कर लें और यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपको मटेरियल्स नज़र आ रहे हैं तो इसको क्लिक करें, डबल क्लिक करें और आपके पास ये काफ़ी सारे मटेरियल्स आ जाएंगे जिसमें स्टोन्स हैं, कंक्रीट है, वुड है, मेटल है, ग्लास है। तो आपने जहाँ पे ग्लास का मटेरियल यूज़ करना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ इस विंडो में ग्लास का मटेरियल यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं ग्लास का मटेरियल और यहाँ से सिलेक्ट कर लें कि आपको कैसा ग्लास चाहिए। फ्रॉस्टिंग ग्लास चाहिए या आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास चाहिए। तो यहाँ पे इसको ड्रैग करें और इसी पे जो है शीशे के ऊपर जाके इसको ड्रॉप कर दें। तो ये आपका मटेरियल और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी भी ओपन हो गई है। इसको आप जो है छेड़ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे इसकी कलर है ग्लास का कलर, इसको आप चेंज करना चाहें आपकी मर्ज़ी, नहीं करना चाहते तब भी आपकी मर्ज़ी। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट पे जो आपने मटेरियल लगाना है वो आप अपनी मर्ज़ी से मटेरियल लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वुड का मटेरियल लगाना चाहता हूँ तो यहाँ वुड मटेरियल यूज़ कर लूँगा, ठीक है। और कहीं और पे मैं ब्रेक्स मटेरियल यूज़ करना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो राइट साइड पे कोई दूसरा मटेरियल स्टोन मटेरियल यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं स्टोन मटेरियल भी यूज़ कर सकता हूँ। वॉल्स पे या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अगर मैंने यहाँ पे ये यूज़ करना है तो ये अपनी मर्ज़ी से आप यूज़ कर सकते हैं और इसकी स्केल वगैरह यहाँ से एडजस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपने जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो
इस पे यूज़ करने होते हैं वो आपने कैसे यूज, एरो की मदद से आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। माउस का जो राइट बटन है उसको प्रेस करके आप इसको ऑर्बिट व्यू में देख सकते हैं कि ऑर्बिट व्यू में आपने इसको कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मटेरियल वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे ये स्टोन्स हैं, इन स्टोन का मटेरियल हम इन पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्टोन है, या अपनी मर्ज़ी से आपकी जो दिल आपका चाहे तो वो मटेरियल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़ करना चाहूँ यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ और कुछ मटेरियल मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो आपने इस मटेरियल का ख़ास करके आपने ख्याल रखना है कि आपने मटेरियल अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद हो या जो रिक्वायरमेंट हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने मटेरियल यूज़ करना है। तो ये मटेरियल यूज़ करने का तो यही, इसकी पूरी आपके पास ये आ जाती है। जब मटेरियल यूज़ करते हैं तो ये स्केल आ जाती है, ये कलर आ जाते हैं। ये इसको आप अगर मटेरियल को इसको रोटेट करना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि स्केल के नीचे मोर का ऑप्शन है, इसमें आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, वाई एक्सेस में आप इसको घुमा भी सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है कि आप इस मटेरियल को कैसे। उसके बाद आप क्लोज जाके जो जहाँ आपकी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वहाँ आप अपने मटेरियल जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मतलब मेरे पास ये मटेरियल है, मैं इन पोल्स पे ये यूज़ करना चाहता हूँ तो ये यूज़ करके इसकी स्केल की एडजस्टमेंट मैं कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर ये वुड वगैरह का, ये ग्लास का मटेरियल, डोर का वुड का मटेरियल आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप वुड का मटेरियल इजीली यूज़ कर लें यहाँ पे। ठीक है, वुड मटेरियल यहाँ पे डोर पे यूज़ कर लें, और इसकी जो है रिफ्लेक्शन वगैरह जहाँ पे सेट कर लें, स्केल वगैरह आप इसकी सेट कर लें। जहाँ आपको स्केल चाहिए, जो भी आपकी रिफ्लेक्शन चाहिए तो वो इजीली यहाँ आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अभी बाकी आ जाती है बात जो आप इसको दूसरे ट्रीज़ वगैरह और जो व्हीकल्स और करैक्टर वगैरह आप इंपोर्ट करते हैं तो वो कैसे करेंगे और उनको ग्रुप में कैसे करेंगे। तो यहीं लाइब्रेरी में आप चले जाएं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे लैंडस्केप में आप चले जाएं। ठीक है, मटेरियल लैंडस्केप में चले जाएं और यहाँ पे आपको ट्रीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रीज़ को आप क्लिक करें, ये बड़ा वाला, ये मुख्तलिफ़ ट्रीज़ हैं, आपको जो चाहिए वो यहाँ पे काफ़ी, अगर इसको स्लाइडर को आप नीचे करेंगे कि आपको काफ़ी सारे ट्रीज़ मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, अभी मुझे इसी की 3 कॉपियाँ बनानी है या 10 कॉपियाँ बनानी है, आपकी मर्ज़ी है। आपने ऐसा करना है कि इसके जिस साइड पे आपने कॉपी बनानी है, यहाँ पे ट्री को आप सिलेक्ट करें और इसकी वही एक्सिस को और शिफ्ट का बटन प्रेस करें। शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप इसको जब स्लाइड करेंगे तो ये ऑलरेडी आपकी कॉपी बन जाएगी, और जैसे आप शिफ्ट और माउस का लेफ़्ट बटन छोड़ेंगे तो आपके पास जो है ये ऐसे एक कॉपी का आ जाएगा। तो आपने इसको नंबर ऑफ़ कॉपीज़ और स्पेसिंग वगैरह सेट कर लेनी है। ये स्पेसिंग भी है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ भी हैं। जो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप सेट करें और स्पेसिंग सेट करें और इसको कर दें ओके। ये देखें, ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है ये कॉपी बन जाएगी। अभी आपने बनाना है एक न्यू फोल्डर जिसमें ये चारों के चारों जो हैं वो आपने पेस्ट करने हैं। एक ही, मतलब एक को आप सिलेक्ट करेंगे, ये न्यू कंटेनर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसको न्यू कंटेनर ही करते हैं। इसका आप नाम रख सकते हैं ट्रीज़ वगैरह, इसको अप कर दें। ठीक है, और इन सब को कंट्रोल दबा के इन सब को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सब ट्रीज़ को कंट्रोल का बटन प्रेस करें और इन ट्रीज़ को आपने सिलेक्ट कर लेना है, और इसको जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये अभी इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। जब आप एक को सिलेक्ट करोगे, ये इस ऊपर वाले फोल्डर को आप सिलेक्ट करोगे, ये सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी इसकी मैंने सब की कॉपी करनी लेफ़्ट साइड पे, तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा और इनको लेफ़्ट साइड पे, ये सब के सब पूरे जितने भी ट्रीज़ हैं ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको एक ही कॉपी चाहिए तो एक ही आप जो है इसकी कॉपी कर दें। बाकी मुझे चाहिए व्हीकल्स, तो व्हीकल्स का ऐसे है कि इसी लाइब्रेरी में आप चले जाएं, यहाँ पे ऊपर आप फिर इसको बैक करें और यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे व्हीकल्स। व्हीकल में कार्स हैं, ये
बसेस हैं, बोट्स हैं और एयरक्राफ्ट हैं, तो कार हमें कार्स चाहिए। तो ये हम पहले तो ये सिलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। दूसरी ये वाली कार ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। इसका अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। जैसे ये कलर है तो इसको यहाँ पे ब्लू या रेड, ग्रीन, जो भी आपको कलर पसंद है इसको सिलेक्ट करें। तो यहाँ इसका भी कलर वगैरह आप यहाँ पे ब्लैक कलर करना चाहें आपकी मर्ज़ी, आप रेड करना चाहें आपकी मर्ज़ी, जो भी आप इसका कलर ऑरेंज करना चाहें या ग्रीन करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। यहाँ से इसका आप कलर भी सेट कर सकते हैं और यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं रोटेट। तो आपने इसको रोटेट कर दिया, जैसे आपने जिस डायरेक्शन में आपने इसकी सेटिंग करनी है आप इसको डायरेक्शन में सेटिंग कर दें। इसकी भी आप डायरेक्शन सेट कर दें, जो भी डायरेक्शन आपको चाहिए, जिस डायरेक्शन में आपने व्हीकल को सेट करना है वो वहाँ पे सेट कर दें। अभी आ जाता है करैक्टर की बात। तो करैक्टर्स भी इसी में लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं। यहाँ पे व्हीकल और ये करैक्टर्स पड़े हैं। यहाँ पे ह्यूमन करैक्टर्स हैं, ये फीमेल और मेल, ये दोनों करैक्टर्स हैं। जब एक करैक्टर को आप यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे मैं करैक्टर को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ पे इसका जो क्लोथ कलर है वो भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके जो हैं कपड़ों का कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसके जो पोज हैं मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा क्लोज जाते हैं इस करैक्टर के, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अभी यहाँ पे मैंने इसकी पोज पे क्लिक किया और यहाँ पे ये सिटिंग है, तो यहाँ पे ये बैठ जाएगा। कोई भी बिठाना चाहें, डांसिंग है तो ये डांस करेगा, ठीक है। और अगर कोई और आप यहाँ पे इसके पोज हैं, यहाँ आप इसको सेट कर सकते हैं। ये डांसिंग एनिमेशन है, ये डांसिंग एनिमेशन में भी 3-4 हैं, ये आप अपनी सेटिंग में इसको कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इसका जो है, अगर आपने प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो में मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकता क्योंकि आपका टाइम भी बहुत कीमती होता है। आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये ऐसे होता है, तो अपने प्रोजेक्ट पे आपको पता है काफ़ी सारा टाइम लग जाता है प्रोजेक्ट बनाने में। तो उसके बाद अगर आपने इसी का एक रेंडर लेना है तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये प्ले का बटन बना हुआ है, तो इसको क्लिक करें और यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक कर दें। इसको जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये इसी जो मेरा व्यू पोर्ट में आ रहा है, तो इसका मेरे पास एक पिक्चर बन जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने करना है, अगर टाइम आपने सेट करना है, नाइट करना है, डे करना है, तो यहाँ पे इसका टाइम जो है, टाइम की एडजस्टमेंट कर लें, ये डे नाइट, और ये इसका कोई भी आप यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और इसकी सेटिंग करना है तो यहाँ पे मोर पे क्लिक करें। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा कैमरा सेटिंग। कैमरा सेटिंग में जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा इसका आउटपुट आपको कितना चाहिए। आपको यहाँ फुल HD में करेंगे तो यहाँ आपको पास 4K आ जाएगा, HD आ जाएगा, फुल HD, और जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा। अगर कोई आपने कस्टमाइज़ करना है इसका साइज़ तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ ये 19, 20, 10, 80 इसको मज़ीद आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने इसको रेंडर करना है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करें, ठीक है। एम्प्टी जो है इसको आपने क्लिक करना है क्योंकि यहाँ ज़रूरी है जो आपने एक इमेज बनाई है, अगर आप 4 इमेज बनाएंगे तो यहाँ चारों की चारों इमेज आ जाएंगी। जो आपने रेंडर करना है वहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लें। ये एक इमेज सिलेक्ट हो गई है। यहाँ से आपने इसको पाथ देना है कि किस जगह पे आपने इसको रेंडर करना है। तो कोई भी फ़ोल्डर बना लें, कोई भी आपकी मर्ज़ी फ़ोल्डर, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लें और इसका जो है रेंडर अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे रेंडर कंप्लीट होगा तो आपको ये एक जो है इमेज आपकी बन जाएगी जो कि आपने पिक्चर है। और वीडियो का रेंडर और है, इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस में मज़ीद देखेंगे कि आपने कैसे वीडियो रेंडर करनी है, वीडियो की सेटिंग आपने कैसे करनी है, सब कुछ इंशाल्लाह देखेंगे। तो आज की वीडियो में जो इतना कुछ ही, मज़ीद वीडियो के लिए जो नए लोग आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।